नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। दिस इज योर होस्ट सिंधु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं हमारी बॉडी को लेकर, हमारे फिटनेस को लेकर, हमारे वर्कआउट को लेकर, प्लस हमारी डाइट को लेकर कि इन सब को साथ में लेकर जब अगर चलेंगे तो हमारी ये फिटनेस जर्नी इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात आज सीएम बिजलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम की करेंगे। सुबह 10:15 बजे रिफाइनरी प्रगति के संबंध में वो बैठक लेंगे और बैठक में एचपीसीएल के सीईओ विकास कौशल व एचआरआरएल के सीईओ कमलाकर सहित रिफाइनरी व प्रदेश के प्रमुख अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक होने वाली है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक के अगर समय की बात करें तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा समय ऐसा है कि क्रूशल टाइम है जिसमें बैठक हो रही है। और सुबह 11 से 11:15 बजे त्रिपुलिया बालाजी मंदिर सांगानेर में पूजा अर्चना व विकास कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम है। उसके बाद 11:25 से 12:30 तक सभा है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण एवं पट्टा वितरण समारोह यहां पर होगा। इसके अलावा देखिए, सांगानेर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। शाम 5 बजे रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारियों के संबंध में बैठक होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की सीएम बिजलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए सुबह 10:15 बजे रिफाइनरी प्रगति के संबंध में बैठक लेंगे। सुबह 10:15 बजे का समय जो है वो इस बैठक के लिए रखा गया है। ये बैठक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इस बैठक में एचपीसीएल के सीईओ विकास कौशल, इसके अलावा एचआरएल के सीईओ कमलाकर सहित रिफाइनरी में प्रदेश के प्रमुख अधिकारी जो है उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आज का कार्यक्रम रहने वाला है सीएम बिजलाल शर्मा का। देखिए, फिर मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा त्रिपुलिया बालाजी मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी वो करेंगे। तो कुछ इस तरह से आज का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, सीएम बिजलाल शर्मा का आज का सांगानेर का दौरा प्रस्तावित। घनश्याम बघेल स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होगा। 220 पट्टों का वितरण, लाभार्थियों को बड़ी सौगात। आज मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। और देखिए, ई लाइब्रेरी का उद्घाटन, विकास कार्यों को यहाँ पर गति मिलेगी। मैग्नाइज ट्रांसफर स्टेशन, लीटर पीकर व सुपर सकर मशीन का लोकार्पण। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, जलाना मैग्नाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। उत्कृष्ट साफ सफाई, जो सफाई कर्मचारी है उनका सम्मान भी यहाँ पर होगा और एक तरह से उनको पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। स्वच्छता ब्रांडिंग ऑटो को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। तो सीएम बिजलाल शर्मा का आज का सांगानेर दौरा जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। घनश्याम बघेल स्टेडियम में ये पूरा मुख्य कार्यक्रम होगा। सांगानेर की जनता को विशाल सौगातों का पिटारा मिलेगा। सांगानेर में विशाल जो विकास कार्य हुए हैं उनके लोकार्पण के लिए यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और जो भी लोक जल कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी यहाँ की जनता को सौगात देंगे। बड़ा जोश और उत्साह है सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि हमें गर्व है कि हमें राजस्थान के ऐसे मुखिया मिले हैं पहली बार जो सांगानेर को एक विकास के लिए, जैसे एक बारिश में झड़ी होती है ना, ऐसे विकास के लिए सौगातें पे सौगात दिए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत का मामला है। दरअसल कलेक्टर एसपी से वार्ता के बाद पोस्टमार्टम को लेकर यहां पर सहमति की बात सामने आ रही है। देखिए, दोनों अधिकारियों ने परिजनों के साथ में चर्चा की है। यहां पर बातचीत जो है परिजनों के साथ में की गई है और यथासंभव मदद का भी आश्वासन दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी है। एडीएम उम्मीद रत्नू ने कहा कि शारदा के परिजनों से बातचीत के बाद निर्णय है वो लिया गया है। पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत से जुड़ा पूरा मामला, इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट फिलहाल मिला है। दरअसल कलेक्टर एसपी से वार्ता के बाद पोस्टमार्टम को लेकर सहमति, क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर यहां पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अभी जो है अपडेट इस पूरे मामले में ये कि कलेक्टर एसपी से वार्ता हुई है और उसके बाद देखिए पोस्टमार्टम पर सहमति बनी है। दोनों अधिकारियों ने परिजनों के साथ में चर्चा की है, परिजनों से बात की है और पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल सहमति बनी है। और दोनों अधिकारियों ने परिजनों से बात करके यहाँ पे चर्चा की और इस पर सहमति बन चुकी है। यथासंभव मदद का भी आश्वासन यहाँ पर परिजनों को दिया गया। परिजनों को एक तरह से हर संभव जितनी मदद हो सकती है, यथासंभव मदद जो है उसका आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। और एडीएम उम्मीद रत्नू ने कहा कि शारदा के परिजनों के साथ में बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ा मामला और इस बड़े मामले में ये फिलहाल अपडेट मिला है। दरअसल पीबीएम हॉस्पिटल में
प्रसूता की मौत से जुड़ा मामला है। इस मामले में देखिए पोस्टमार्टम के लिए सहमति जो है वो बन चुकी है, क्योंकि परिजनों के साथ में अधिकारियों ने यहाँ पे बात की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। अब देखिए मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे कि इसमें आज क्या कुछ खास है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नागरिक देवो भव। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी interacted with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi on Tuesday। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक इंटरेक्शन जो है वो किया है। 183 ऑफिसर ट्रेनी थे जिनके साथ में पूरा इंटरेक्शन रहा। IAS बैच 2024 के ये ट्रेनी जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरीज वर्क कर रही हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उनके साथ में देयर वाज एन इंटरेक्शन। द यंग ऑफिसर ट्रेनीज शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देयर फील्ड एंड ट्रेनिंग एंड देयर अटैचमेंट इन मिनिस्ट्रीज। तो जो यंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर किए। फील्ड में जो उनका एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर किया है। Addressing the officers, the Prime Minister said after 2 years of field exposure and administrative learning, they now stand as a crucial stage where their decision will shape not just their own careers but the future of crores of citizens। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कहा कि 2 दिन के एक्सपोजर के बाद, फील्ड एक्सपोजर के बाद, अब जो इनकी लर्निंग और हम उस स्टेज की बात करें जिसमें वो पहुंच गए हैं, जहाँ पे इनकी जो डिसीजन है सिर्फ इनके फ्यूचर को सेट नहीं करेंगे बल्कि करोड़ ऑफ सिटीजन्स आर देयर जिन पे भी इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलेगा और उनके फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट, मॉनसून रीच मुंबई 12 डेज लेट, थर्ड मोस्ट डिलेड सिंस 1950। आपको जानकारी देते हैं मॉनसून जो है वो मुंबई पहुंच चुका है। लंबे समय से इंतजार था, हालांकि 12 दिन लेट जो है वो मॉनसून की एंट्री यहां पर हुई है। द एनुअल साउथ वेस्ट मॉनसून एडवांस फर्दर इनटू महाराष्ट्र on Tuesday and reached Mumbai 12 days after its normal onset date of June 11, a day after the IMD indicated a brief revival in the weather activity over the region. The Met Department has forecast further progress towards Gujarat and Madhya Pradesh by Friday, with the monsoon expected to advance into Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand by the end of the June। यहाँ पर देखिए मॉनसून की एंट्री मुंबई में हो चुकी है और एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, तो फ्राइडे तक आने की बात मॉनसून की जा रही है। इसके अलावा वी टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तो झारखंड, तो इसके अंदर देखिए जून का जो एंड है, जो लास्ट वीक ऑफ जून है, उसमें मॉनसून की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। IMD डेटा इस पर रिकॉर्ड सिंस 1950 शोज दिस इज अ जॉइंट थर्ड मोस्ट डिलेड मॉनसून ऑन सेट ओवर मुंबई। मुंबई की अगर बात करें तो देखिए 1950 के बाद थर्ड मोस्ट डिलेड मॉनसून जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया है IMD ने। नेक्स्ट, CJI calls for balancing technology, human values in judicial system। Chief Justice of India Suryakant and Russian Supreme Court Chairman Igor Krasnov signed a MOU in Moscow aimed at strengthening judicial cooperation। 7 exchanges between India and Russia। इंडिया एंड रशिया के बीच में 7 exchanges हुए हैं। जुडिशल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो उसमें और ज़्यादा मजबूती कैसे दी जा सकती है, कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर 7 exchange हुए। एड्रेसिंग इगोर Krasnov in Moscow, CJI Suryakant said technology enhances court efficiency but its true impact depends on investment in people। यहाँ पे CJI ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो कोर्ट की एफिशिएंसी को इन्हांस तो करती है, लेकिन ये भी सच है कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, कि आप लोगों पर कितना इन्वेस्ट करती हैं। He stressed that AI cannot decide cases though it can assist in translation, transcription and administrative tasks। उन्होंने AI का यहाँ पे जिक्र किया कि AI जो है वो केसेस को डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन इट कैन गाइड, ये गाइड कर सकता है और आपको असिस्ट कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन, उसमें यू कैन टेक द हेल्प ऑफ AI, बट AI जो है दैट कैन नॉट भी डिसाइड द केसेस। ये भी उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है। Next, Yamuna Water Project is long-term vision, Patil। Rajasthan moved closer to an implementation of the long-pending Yamuna Water Project on Tuesday as CM Ajulal Sharma participated in a high-level meeting in New Delhi with Union Jal Shakti Mantri CR Patil and Haryana CM Naib Singh Saini। तो यहाँ पर देखिए long-pending Yamuna Water Project की बात करें तो उसके ऊपर ट्यूसडे को एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर खुद राजस्थान के CM वॉज देयर एंड ऑल्सो हरियाणा CM वॉज ऑल्सो देयर, और इसके अलावा जो हमारी यूनियन जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इन द मीटिंग की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन वर डिस्कस्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दैट
इज MOA वर फाइनलाइज्ड। और इस मीटिंग के अंदर देखिए अगर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की बात करें वो भी डिस्कस हुआ एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो MOA है उसको भी फाइनलाइज यहाँ पर पूरी मीटिंग के अंदर किया गया है। द मीटिंग ऑल्सो डेलिब्रेटेड ऑन इशूज रिलेटेड टू किशोरधाम प्रोजेक्ट, इस पर भी यहाँ पर बात हुई है। एड्रेसिंग द मीटिंग CR पाटिल सेड अंडर गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सिग्निफिकेंट स्टेप्स वर being taken to improve water resources management through coordination among states in line with the principle that water is the foundation of future। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन का भी यहाँ पे जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन के तहत लगातार इस पर काम हो रहा है। अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। 18 कोचिंग संस्थानों पर ताले। दरअसल लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर भीषण अग्निकांड के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल घेराते ही प्रशासन हरकत में आया और जयपुर में नगर निगम की अग्निशमन शाखा ने मंगलवार को महज 7 घंटे की विशेष जांच में 18 कोचिंग संस्थानों को सीज कर दिया है। कार्रवाई ने शहर के कोचिंग हब में हड़कंप मचा दिया। सुबह 11 बजे तक जहां इन कोचिंग संस्थानों में सैकड़ों छात्र सामान्य रूप से पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं शाम 5:30 बजे तक सभी संस्थानों पर ताले लटके हुए मिले। और आपको बता दें कि निगम की टीमों ने रिद्धि सिद्धि, गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर और मुरलीपुरा क्षेत्र में अभियान चलाकर फायर सुरक्षा मानकों की गंभीर खामियों को उजागर किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया और 18 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जिस पर ताले लगा दिए गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ क्या खास इस अखबार में वो भी देखते हैं। हर हाथ में आवेदन, चेहरे पर उम्मीद और एक अलग कहानी। राज्य सरकार की ओर से 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक हटाने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से तबादला सीजन पूरे शबाब पर है। देखिए सचिवालय से लेकर मंत्री आवास और विधायक निवास तक कर्मचारियों की लंबी कतारें लगी हुई है। हर हाथ में आवेदन है और हर चेहरे पर है उम्मीद और हर आवेदन के पीछे एक अलग कहानी। सिविल लाइन स्थित मंत्री आवास इंद्रू छोटे छोटे जन सुनवाई केंद्रों में तब्दील हो गए। सुबह से शाम तक कर्मचारी अपनी फाइल्स और आवेदन लेकर पहुंच रहे। कोई मंत्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो कोई विधायक की डिजायर हासिल करने में जुटा है। कई लोग तो सिर्फ इस उम्मीद में घंटों इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फाइल सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। इसके लिए भी यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है और कर्मचारी व पार्टी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के विधायक से डिजायर लिखवाने और सिफारिश करवाने के लिए सरकारी और निजी आवास पर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में भूमि आवंटन की 17 फाइल को हरी झंडी मिली है। देखिए राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और जन सुविधाओं के विस्तार को गति देने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक संगठन को भूमि आवंटन से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और इस बैठक में विभिन्न संस्थान और जनहित परियोजना से जुड़े करीब 20 प्रस्ताव ऐसे जिनको लेकर चर्चा की गई और इनमें से अधिकांश को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जबकि 2 प्रस्तावों को विचारार्थ रखा गया है। तो अधिकांश को तो देखिए स्वीकृति मिल गई है लेकिन 2 ऐसे प्रस्ताव है जिनको फिलहाल विचार के लिए रखा गया है। OMR में हेराफेरी का खेल, 2 अंक वाले को मिले 191 नंबर, 2 और अभ्यर्थी अरेस्ट। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में OMR शीट से छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने 2 और अभ्यर्थियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि जिन अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक बहुत कम थे उन्हें OMR स्कैनिंग प्रक्रिया में हेराफेरी कर सैकड़ों अंक दिलाएगा और उनका अंतिम चयन करा दिया गया। SOG के ADG विशाल बंसल ने बताया कि इस संबंध में दर्ज प्रकरण संख्या 8/2025 की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पाया कि परीक्षा की OMR शीट स्कैनिंग करने वाली एजेंसी राघव लिमिटेड के कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों से मिलीभगत करके परिणाम में व्यापक फर्जीवाड़ा किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब हम बात आपके फिटनेस को लेकर करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और हमारे इस फिटनेस जर्नी में हमें कौन कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। मिस्टर मिहिर इज़ विद मी, इनसे हम जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अपनी जर्नी को एंजॉय करें और कितना टाइम हो गया। मिस्टर मिहिर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कितना टाइम हो गया है इस फिटनेस जर्नी के अंदर? मुझे आज 11 महीने हो गए और मैं पिछले 11 महीने से कंटिन्यूस दिन में सुबह 7 से 8 वर्कआउट कर रहा हूँ। What was your motivation when you started? मेरा मोटिवेशन ये है, मैं मेरी स्टोरी बताऊँ तो मैं आज से 1 साल पहले 101 किलो का हो गया था। मेरा वेट 101 kg था। तो कहीं पे भी मैं फैमिली फंक्शन या ऑफिस में भी जाता था तो सब लोग मेरे को ऐसे घूर के देखते थे कि यार तूने क्या कर लिया ये। मेरा वेट जो है वो पिछले 5-6 साल में ज़्यादा बढ़ गया था मेरी शादी के बाद। तो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को अच्छा तो दिखना पड़ेगा क्योंकि एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है वो भी हम मैटर करती है। तो पर्सनल लाइफ के लिए हमें
हमारी फिटनेस पे, मतलब कोई अगर हमें दिखता है तो वो पहले हमारी फिटनेस पे सबसे पहले फोकस करेंगे। बिल्कुल। अभी तो आपने कहा कि आपने 100 क्रॉस कर लिया, 101 वाज योर वेट, है ना? अभी आपका कितना वेट है? मेरा अभी फिलहाल 78 kg है। ओके, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लॉस कर लिया है, फैट लॉस किया होगा, जाहिर सी बात है। तो जब आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वो लोग जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि भाई ये डाइट में आप इंक्लूड करें और ये चीज़ें तो बिल्कुल आप इग्नोर करें? सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारी इंडियन मेंटालिटी में जो भी फूड है वो सारे कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं और फैट से भरे हुए हैं। हमारी बॉडी के अंदर हमारा फैट बढ़ाने के पीछे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कार्य करता है। तो हमें हमारे फूड के अंदर चेंज करने पड़ेंगे, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आपने कैसे चेंज किया? क्योंकि जैसे इंडियन मैं डाइट की बात पहले की तो। रोटी और राइस के ऊपर ही ज़्यादातर रहता था। मेरा फोकस जो है वो वेजिटेबल्स, रोटी, राइस पे था। रोटी राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है। तो मैंने मेरी डाइट के अंदर पनीर ऐड किया है, टोफू ऐड किया है, टेम्पे करके एक नया प्रोटीन आ रहा है वो ऐड किया है, प्लस प्रोटीन पाउडर ऐड किया है। अभी आप देखते हो, आपको पता ही है, मतलब सबको पता होना चाहिए कि फूड पिरामिड जो है वो भी चेंज हो गया है। पहले फूड पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट, फैट की मात्रा ज़्यादा थी, आज के दिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो आपको पूरे अपने वेट का 1.5 टाइम्स प्रोटीन लेना पड़ेगा, तब जाके आपका थोड़ा वर्कआउट भी कर लोगे और प्रोटीन भी ले लोगे तो आपकी फिटनेस अपने आप आ जाएगी। हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जो हमारी थाली है वो रोटी के बिना अधूरी है। बिल्कुल। तो जब रोटी के बिना थाली को अधूरा माना जाता है, तो आपने मतलब सुबह की डाइट में आपने रोटी अवॉइड किया, शाम की डाइट में आप बिल्कुल ही अवॉइड की? हाँ, मैंने सुबह और शाम की डाइट में रोटी अवॉइड कर ली है। रोटी के ऑप्शन में मैं थोड़े बहुत राइस ले लेता हूँ, क्योंकि राइस जो है वो सिंपल कार्ब्स है, वो डाइट में भी ईजी है और जल्दी पचता है। तो मैंने अपने डाइट के अंदर राइस ऐड किया है, मैंने रोटी छोड़ दी है। ओके। अच्छा, रोटी के अलावा आप और चीज़ों की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, प्लस आप प्रोटीन आपने ऐड कर दिया, तो आपकी डाइट इससे मेंटेन आप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम शुगर की बात करें, शुगर भी आप नहीं लेते शुगर होंगे? मैंने पूरी बंद कर दी है। बिल्कुल बंद कर दी है। शुगर जो है वो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम फैट लॉस की तरफ है। एक बार आपका अभी आपने कहा कि शुगर बिल्कुल अवॉइड करिए, तो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि नो शुगर चैलेंज चल रहा है, लेकिन कई बार सर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है, क्योंकि आप बचपन से शुगर ले रहे हैं और एकदम से आप बिल्कुल बंद कर दें तो आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। तो आपने क्या स्टेप्स लिए? क्या एकदम से आपने शुगर बंद किया, धीरे धीरे आपने कम करा? देखिए, शुगर जब बंद करते हैं तो पहले हमारी बॉडी को शुगर की जो नीड होती है उसकी वजह से हमें एक तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सबसे पहले 1-2 वीक के अंदर ये चैलेंजेस रहते हैं, तो वो टाइम के आप डायरेक्टली शुगर कट ऑफ मत करो। आपकी जो शुगर है उसका परसेंटेज आप कम करो। जैसे आप दिन में 2 बार चाय शुगर वाली पी रहे हो, तो आप ट्राई करो कि एक बार चाय जो है ना वो बिना शुगर की पियो। फिर नेक्स्ट वीक से आप वो रिड्यूस करो। ड्रास्टिकली रिड्यूस आप नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। तो देखिए, तो हमें जानकारी भी दी कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया और क्या कुछ स्टेप्स यहाँ पर इन्होंने लिए। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़कर जाते हैं महाकाल की आरती के साथ।